मुझे मेरा एक प्रश्न था। हाँ जी। प्रभु जी, जैसे हम जब भक्तों के साथ सेवाएं कर रहे होते हैं तो सेवाओं की जो गतिविधियां होती है उसमें जो है जब हम लगे रहते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम एंगेज रहते हैं और मतलब सेवा करते रहते हैं भक्तों के साथ आगे कर रहे होते हैं, परंतु उस समय फिर ये भी होता है कि सेवाएं ढंग से हो। फिर कई बार ऐसा होता है कि कोई सेवा गड़बड़ हो रही होती है या कोई सेवा अच्छे से नहीं हो पा रही होती तो क्रोध भी आ जाता है, या एक ये रहता है कि जब भक्तों के साथ हम साथ ज़्यादा रहने लगते हैं तो उनकी वो साधारण दिखने लगते हैं और फिर उनके उनके विषय में उस प्रकार से फिर उस प्रकार से घनिष्ठ पता नहीं जितना पास रहते हैं तो उनकी ट्रांसेंडेंटल पोजीशन हम होने लगते हैं भक्तों की। और ऐसा पारिवारिक संबंधों में भी होता है और जैसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, तो उस स्थिति से कैसे बचा जाए कि मतलब कैसे अपने आप को हमारा माइंड इस तरह से ट्रेन रहे कि हम उससे प्रभावित ना हो इस टेंडेंसी से जो हमारी हैबिट बन चुकी है। हाँ, तो प्रश्न ये है, आवाज़ साफ नहीं थी उनकी, इसलिए मैं प्रश्न दोहरा देता हूँ। तो प्रश्न ये है कि जब हम भक्तों के साथ मिलकर सर्विस करते हैं, भक्तों के साथ मिलकर रहते हैं, उनका समीप से संग करते हैं, तो वो भक्तों के अंदर हमें जो सीनियर भक्त हैं हमें उनमें कमियां दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। फिर हमें शुरू में तो ट्रांसेंडेंटल लगते थे, दिव्य लगते थे, अब दिव्य लगना बंद हो जाते हैं वो लगता है कि भाई ये मेरा ये येरा भाई इकट्ठे ही एक जैसे ही तो हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इससे कैसे बचा जाए, कैसे वरिष्ठ वैष्णवों में दोष दृष्टि से हम बच सकते हैं, यही प्रश्न है ना आपका? हाँ, ओके। जब भी हमें भक्तों में कमियां दिखाई दें तो हमें ये याद करना चाहिए हमें कि हम कहाँ थे और इस भक्त ने या इन भक्तों ने हमें कहाँ से उठा के कहाँ ले गए हमें। हो सकता है जो कमियां आप उनके अंदर देख रहे हो वो कमियां वाकई में हो उनके अंदर, ऐसा नहीं है कि नई नई कमियां हो ही नहीं सकती, हो सकती हैं कमियां। कोई जो वरिष्ठ वैष्णव हैं सारे कोई प्योर डिवोटीज थोड़े ना है, वो सब अपने अपनी क्षमता के अनुसार गुरु की प्रभुपाद की सेवा में लगे हुए हैं और खुद भी उन्नति करने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या उनमें कमियां हो सकती हैं? हो सकती हैं, हैं ही कमियां। कमियां नहीं होंगी तो आश्चर्य की बात है, अरे मैं तो कमी नहीं है भाई। लेकिन ज़्यादातर में कहीं ना कुछ कमियां रहती ही हैं। अब शास्त्र कह रहे हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मक्खी मत बनो, मधुमक्खी बनो। बड़ा मुश्किल हो जाता है मधुमक्खी बनना, मुश्किल हो जाता है कि हमारा स्वभाव है कि हम दोष दूसरों के देख के बहुत खुशी मिलती है। स्वाभाविक दृष्टि से दोष देखना दूसरों के अंदर हमें अच्छा लगता है। तो मधुमक्खी नहीं बन पा रहे हम, बनावटी कृत्रिम रूप से प्रयास भी करते हैं लेकिन ज़्यादा देर तक कर नहीं पाते, दोष दिख ही जाते हैं सामने। तो बस यही तरीका है, ये सोचो कि भाई चलो इनमें दोष है मान लिया, लेकिन इन्होंने हमें भक्ति में कितनी इन्होंने हमारी हेल्प की है, कितनी सहायता की है, उसको कैसे भुला दें। वो कृतज्ञता की भावना जो है दोष दृष्टि को काट सकती है,
प्रैक्टिकल एंगल से। जैसे बिलमंगल ठाकुर हैं, एक वैश्या ने बोल दिया भाई मेरे में आसक्ति रख रहे हो, इतनी आसक्ति भगवान में रखते तो कल्याण हो जाता। भूले नहीं वो इस बात को। थी तो वो वैश्या, शरीर बेच रही थी भाई। लेकिन अब बिलमंगल ठाकुर उसकी वैश्यावृत्ति के बारे में नहीं सोच रहे। अब बिलमंगल ठाकुर ये सोच रहे हैं, अपने गुरु सोमगिरी को प्रणाम कर रहे हैं और साथ ही में उस वैश्या को भी प्रणाम कर रहे हैं, उसको भी अपने गुरु का दर्जा दे रहे हैं कि भाई उसने मुझे रास्ता दिखा दिया, वो वाला जहाँ पे मुझे चलना चाहिए था, और उसकी दया से मैंने भगवान को बांध ही लिया अपने हृदय में। तो जब बिलमंगल ठाकुर एक वैश्या में अपने गुरु को ढूंढ सकते हैं, तो हम लोग भी वो कृतज्ञता का अपने हृदय में सदैव हमें अनुभव करना ही चाहिए कि वैष्णवों ने, फलाने वैष्णव ने हमें बहुत हेल्प किया भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो वो कृतज्ञता को याद रखेंगे तो बात बन जाएगी। जैसे माता सीता ने बहुत भला बुरा बोला जब भगवान राम गए थे सोने के हिरण के पीछे, और माता सीता ने तो यहाँ तक बोल दिया लक्ष्मण जी को कि तू मुझे भोगना चाहता है, तू तो चाहता है कि तेरा बड़ा भाई मर जाए और तू मुझे भोग ले। भाई तो वहाँ भी ये प्रश्न उठाते हैं हमारे आचार्य कि आखिर लक्ष्मण जी ने प्रतिकार क्यों नहीं किया, चले जाते छोड़ के। यार ऐसे आपने दिमाग में ऐसे विचार रखे हुए हैं, लेकिन लक्ष्मण जी ने ऐसा किया नहीं। लक्ष्मण जी ने हर उस बारे में सोचा जो माता सीता का स्नेह रहा उनके ऊपर। वो इतने स्नेह को एक क्षणिक क्रोध में बोले गए वचन के तुलना में खड़ा नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने सह लिया, आंख बंद कर ली उस तरफ, जैसे बोला ही ना हो। उन्होंने कभी जताया नहीं। देखो आपने बोला था मेरे को, याद है ना आपको, जताया नहीं उन्होंने कभी भी उन्हें, क्योंकि जो माता सीता ने उनको एक पुत्र की भांति स्नेह किया वो याद था उनको उस समय, वो याद रखा उन्होंने, इसलिए उन्होंने उसको तवज्जो, उस पर उसको इम्पोर्टेंस, उसको महत्व नहीं दिया। महत्व उन्होंने ये दिया कि इन्होंने मुझे कितना स्नेह दे रखा है। ऐसे ही जो वरिष्ठ वैष्णव हैं, कमी दिख भी जाए तो कृतज्ञता की भावना से काट सकते हो उसको। मधुमक्खी बनना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है मधुमक्खी बनना, लेकिन कृतज्ञता की भावना तो हृदय में लॉजिकली आनी चाहिए ना, कि एक फैक्चुअली एक सही बात है कि हाँ भी हम बड़े परेशान थे, बड़े घिरे हुए थे, चलो उन्होंने हमें उठा के कहाँ ले गए, हमें कीर्तन करना सिखा दिया, लेक्चर देना सिखा दिया, हमें मृदंग बजाना सिखा दिया, करताल बजाना सिखा दिया, हमें दूसरे भक्तों के साथ मिला दिया, हमारे बारे में चिंता की। ये तो सामने से दिखता है ना, बस उसको भूलो मत, उसको याद रखो हमेशा, इतने से काम हो जाएगा। तो वो वैष्णव के जो दोष हैं फिर हमें दिख भी जाएंगे तो प्रभावित नहीं करेंगे वो, ठीक है। ये विश्वंभर प्रभु का प्रश्न मेरी ओर था। अब मैंने भी इस प्रश्न का भरपूर फ़ायदा उठाया। विश्वंभर प्रभु ने तो पूरी ईमानदारी के साथ भक्ति की,
लेकिन मेरी कमियों को अनदेखा भी करने का प्रयास किया, लेकिन इतनी प्रचंड कमियां हैं कि कई बार अनदेखा करना असंभव सा हो जाता है। तो मेरे तरफ इशारा करके उन्होंने प्रश्न पूछ लिया ये वाला। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ सुंदर सुंदर प्रश्नों के सुंदर सुंदर उत्तर देने के लिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि भक्त प्योर डिवोटी, लेकिन हम तो ऐसे सुनते हैं कि जो इंटेंशन जिनके ठीक हैं और जो सेवा में लगे सब प्योर डिवोटी हैं, ठीक है, वो लिबरेटेड ना हो शायद, लेकिन दे आर प्योर डिवोटी। जी ओके प्रभु जी। प्योर डिवोटी अगर हम बिल्कुल लिटरल सेंस में देखें तो कहना मुश्किल है एक्चुअली में, कि जितने भी लोग प्रचार में लगे हैं सब प्योर डिवोटीज हैं, ऐसा कर इंटेंशन, अगर प्योर इंटेंशन है, बिल्कुल चाहे शुद्ध नहीं हुए अभी तक पूरे, प्रभुपाद की परिभाषा के अनुसार तो दे आर प्योर डिवोटीज। कई बार तो क्या होता है कि इंटेंशन पे क्वेश्चन लग जाता है कि भाई ये कर क्यों रहा ये तब क्या करेंगे? सबसे पहले एक्चुअली में पता है प्रभु, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क इंटेंशन पे आता है। जब वरिष्ठ वैष्णव की इंटेंशन पे क्वेश्चन मार्क लग जाए ना, तो उसके सारे गुण दोष में बदल जाते हैं। तब सबसे पहले हमला जो होता है, सबसे पहले ये जो लड़ाई है, इसमें सबसे पहली मौत जो होती है वो इंटेंशन की होती है, कि इसकी इंटेंशन सही नहीं है। फिर आगे से आगे बात खिंचती चली जाती है, फिर वो रबड़ की तरह। ये बात है। और अगर हम प्रैक्टिकली देखें ना, वो प्योर डिवोटी है या नहीं है, इतना फ़र्क पड़ता नहीं है एक्चुअली में। अगर दो चीज़ें हो रही हैं तो उस भक्त को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हमें वो मार्गदर्शन दे पा रहे हैं, हमारे जिज्ञासाओं को कमोबेश उत्तर दे पाते हैं, और हमें सेवा में लगाने की उनके पास ताकत है, उनके पास वो फैसिलिटीज़ हैं हमें सेवा में लगाने की, तो उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कमी है तो है, जो कमी उनमें है आप उसमें दूर करो अपने में, आप अपने में वो कमी मत आने दो। भक्तों को गुण और दोष के तराजू में मत तोलो। ये देखो कि आपको ठीक से गाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और आपको सेवा की अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही। इस कसौटी पे कसो तो बात ज़्यादा अच्छी रहेगी। नहीं, प्रैक्टिकली